जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है और उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जितना रेजल्ट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कभी कोई डिसीजन नहीं ले, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बेस होती है सारी रीडिंग और एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, डेथ, Queen of Wands, Ace of Cups, 3 of Pentacles, 2 of Cups, 5 of Wands, 10 of Cups। बॉटम में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो आप दोनों के बीच में जो कंडीशन चल रही है ना, अभी नो कांटेक्ट वाली है, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन आपसे ज़्यादा रिच हो, अमीर हो, या फिर ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रही हैं, कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, एंडिंग हुई है, चेंज, बदलाव आया, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और आपने बहुत साहस के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ इस कंडीशन, इस सिचुएशन की बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, इसका सामना किया है, ठीक है, क्योंकि आप टूटना नहीं चाहते, आप बिखरना नहीं चाहते, इसलिए आपने खुद को संभालते हुए इस रिश्ते में आगे कदम रखा है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ऐसे दिखाया हो कि ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, न्यू बिगनिंग करना चाहते, कभी आपको लेट गो नहीं करना चाहते, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं चाहते। और हो सकता है किसी के लिए इन्होंने कुछ ऐसा भी कदम उठाया है कि आपके खिलाफ चले गए। कोई ऐसे इनकी लाइफ में लोग हैं जो आपके खिलाफ करने वाले, आपके प्रति भड़काने वाले, या किसी से कंसंट्रेशन दी है आपके प्रति कि आपके दिल में इनके लिए क्या है, कि आप इनके लिए सही हो या फिर नहीं सही हो। प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में गलतफहमी भी है, ठीक है। ये रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ, कौन है इनके लाइफ में, देख लेते हैं। देखो, ये पर्सन के पास नेम फेम सब कुछ है, ये अच्छी जगह जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। ये चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक इस रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन हो सकता है ये मैरिड पर्सन है या फिर अपनी फैमिली के साथ अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि मेरे घर वालों ने कोई और चूज कर लिया है, अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं मेरे घर वाले, मेरी बात नहीं सुनेगा कोई, ठीक है। क्या है ऐसा, देखो इन्होंने अपने घर वालों से आपके बारे में सब कुछ सीक्रेट रखा है, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं बताया है और आपको भी कुछ नहीं बताया। अगर ये मैरिड हैं तो इन्होंने आपको भी नहीं बताया कि ये पर्सन मैरिड है। इन्होंने इस रिश्ते को सीक्रेट रखा है आपसे छुपा कर, और आपके बारे में घर वालों से छुपा के रखा है, ठीक है। हो सकता है बाद में आपको पता चला कि ये पर्सन मैरिड है और आपसे छुपा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं। रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ है, वजह जो भी है ख़त्म होने की, लेकिन ये पर्सन अकेले तो हैं। आपकी कमी इन्हें महसूस तो होती है, आपकी याद तो इन्हें आती है,
अपने अंतर मन में झाँकते हैं तो अपनी कमियों को देखते हैं कि हाँ मैंने कहाँ कमी की है। आपने बड़ी करेज और हिम्मत के साथ इस रिश्ते को निभाया है और खुद को संभालते हुए आगे बढ़े हैं आप, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंसान हैं आप, मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। आपने इस रिश्ते को अपनी तरफ से बहुत चलाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की है। जितना आपसे करना था नेम फेम आपने सब कुछ इस दांव पे लगा दिया हो जैसे, ठीक है। और आप मन ही मन इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी करती है, ये पर्सन आपकी लाइफ से कभी ना जाए, आप हमेशा एक रहो। ये पर्सन जितना प्यार आप करते उतना ही प्यार आपसे करे, ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन जो भी है बहुत मनी माइंडेड है, इन्हें पैसा कमाना, नेम फेम कमाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये चाहते हैं इनके आगे पीछे लोग घूमें। और इस वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत वेट कराया है, आपका दिल तोड़ा है, देखो है। पैसे कमाने की धुन में या अपना कैरियर बनाने की धुन में ये पर्सन आपको टाइम देना ही भूल गए, आपसे बात करना ही भूल गए। इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया सोच के कि अभी ये बिज़ी हैं, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपना कैरियर बनाना है, ठीक है। कैरियर बन जाएगा फिर ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपसे शादी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस कैरियर के दौरान जहाँ ये जॉब कर रहे हों वहाँ इनकी कोई ऐसी पर्सन है, ऐसा कोई पर्सन है जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई हो उससे, या किसी दोस्त के थ्रू ये उससे मिले हैं, ठीक है। लेकिन किसी तीसरे पर्सन से इनकी मुलाकात हुई है और ये पर्सन ने आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया और आपका दिल तोड़ दिया किसी तीसरे पर्सन की वजह से, जो कि एक टाइम पे आप इस रिश्ते के लिए जान देने के लिए भी तैयार थी, इनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी या थे, और ये पर्सन आपके नहीं हुआ, ठीक है। कहने के लिए आप दोनों का प्यार है, दोनों का लव है, लेकिन एक पर्सन यहाँ चीट कर रहा है किसी को, ठीक है। इनने यहाँ आपका दिल तोड़ दिया, आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, आपको बताया भी नहीं, किसी तीसरे पर्सन के कहने पे। हो सकता है इनका कोई ऑफिस का जानने वाला हो जो इनसे दोस्ती करके बैठा है, इनसे प्यार करने लगा है या लगी है, ठीक है। और ये है पास्ट की कंडीशन जो आप दोनों के बीच में कंडीशन या सिचुएशन है, ठीक है। नो कांटेक्ट चल रहा है अभी, और इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही। अब देखते हैं करंट सिचुएशन इनकी क्या है। करंट फीलिंग ये है, ये पर्सन को आपका प्यार याद आता है, मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनसे आप बात करने की कोशिश करें तो ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो। क्योंकि ये पर्सन भगौड़े हैं, भागने वाले हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले हैं, आपके केयर से भागने वाले हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाते। आप चाहते हैं जस्टिस हो आपके साथ, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है और यूं ही हम एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, आपके प्यार की कदर नहीं करते, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और आ चुका है इस वजह से। आप क्या जस्टिस चाहते हो? शादी करना चाहते हो? क्या जस्टिस करना चाहते हो? देखो, प्यार तो है, हम ये नहीं कह सकते ये पर्सन प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा भी है दूसरी पर्सन के बीच में फंस चुके हैं ठीक है। आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, ये देखते हैं कि आप इनसे कई गुना ज़्यादा हैं, ठीक है। आपके लिए कोई भी मिल सकता है, कोई भी इंसान हाँ कर सकता है, आपके पास नेम फेम पैसे की कोई कमी नहीं है, खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और यही सोच के इनका मन बदलता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, लेकिन ये पर्सन झूठे भी हैं, ठीक है। जस्टिस चाहिए आपको, इनसे न्याय चाहिए, बराबर का हिस्सा चाहिए, बराबर का प्यार चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए नज़रअंदाज करें, ठीक है। इग्नोर करना आपको नहीं पसंद है कि अगर मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो मुझसे ज़्यादा तुम टूट जाओगे। क्या गेम खेल रहे हैं पर्सन? देखो, ये आपको ऐसे बताते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, आपको खोने से डरते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, और इन्हें बहुत जलन होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पर्सन झूठ बोलते हैं आपसे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी से बात करो, कहीं जाओ, कुछ भी करो। ये सब दिखावा है, ड्रामा है, ताकि आप इनसे जुड़े रहें, इन पर शक नहीं करें। क्यों झगड़ा हो रहा है? झगड़े इस बात का हो रहा है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल के गया है या गई है, ठीक है।
ये जो भी हैं किसी तीसरे पर्सन के साथ। इस बात के आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। आपने जितना प्यार दिया उतना प्यार आपको इनसे चाहिए, लेकिन यहाँ से मिला नहीं है, तो उसी चीज़ की आपको शिकवा शिकायत रहता है कि जितना प्यार मैंने किया तुमसे, तुमने मुझे क्यों नहीं दिया। और अगर तुम्हें चीट करना था, क्यों मेरी लाइफ में आए, क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह करी, क्यों? इस क्यों का जवाब ये नहीं देते आपको, ठीक है। और आपको इन पे बहुत गुस्सा आता है जब आप देखते हो कि ये किसी और के साथ हैं और आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दिया। सच्चा प्यार करने के बाद, ट्रू लव करने के बाद, तन मन धन देने के बाद ये पर्सन आपका नहीं हुआ, किसी और का होगा, ये बात आपको अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं, बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हो ये पर्सन अचानक से आए। आप चाहते हो पहले सब क्लियर हो जाए, जस्टिस आपको मिले, तभी आप इनकी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आप तक पहुंचना बहुत टेढ़ी खीर हो गया है। आपको अब बेवकूफ़ बनाना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। और क्या है आपकी थिंकिंग इनके लिए? एक्शन लेना। आप इनकी तरफ बढ़ना चाहती हो, इनसे बहुत प्यार करती हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने दिल के आगे मजबूर होकर इनकी तरफ बढ़ना चाहती हो। ये बैलेंस करना चाहते हैं, जगल कर रहे हैं दो चीज़ों में। ये प्यार करते हैं लेकिन अटके हुए हैं, स्टक है एक जगह, ठीक है। इनका दिमाग काम नहीं करता है कि आपको चूज़ करें, थर्ड पार्टी के पास जाएँ। आपके पास जाएँ तो उसे जलन होती है, उसके पास जाएँ तो आपको जलन होती है। किस-किस को न्याय दें, ये फँस गए हैं बीच में, ठीक है। दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशनल हैं, स्टेबल चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आपके लिए एक कहते हैं ना, डिवाइन कनेक्शन फ़ील करते हैं कि आप इनके लिए एक हस्बैंड या वाइफ़ के रूप में परफ़ेक्ट हो, लेकिन जो तीसरा पर्सन बीच में आ गया, उसने सारा खेल ख़त्म कर दिया या ख़राब कर दिया। अब ये चाहते हैं कि दोनों लाइफ़ में रहें, दोनों को बैलेंस कर लूँ, आप भी रहो, वो भी रहे, आप भी हाथ से ना जाएँ, वो भी हाथ से ना जाए, क्योंकि आप उनका पुराना प्यार हो और कोई न्यू पर्सन आया है, वो बीच में आ गया है, या दोस्त के रूप में आ गया है, या जीएफ बीएफ के बीच में कोई आ गया तीसरा पर्सन, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन बहुत स्टक है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएँ। नेगेटिविटी ने घेर लिया चारों तरफ से, ना ही समझ में आ रहा है, ना ही दिखाई दे रहा है, ना ही सुनाई दे रहा है। अब करें तो क्या करें? हो सकता है किसी तीसरे पर्सन ने इन्हें कोई ब्लैक मैजिक कराया हो, या फिर इनका ऑटोमेटिकली दिमाग ख़राब हो गया। आपने किसी से इनके बारे में पूछा है, ठीक है, क्या आपको इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए, रुक जाना चाहिए? जजमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हो। कोई है तीसरा पर्सन जिससे आप इनके बारे में पूछते हो, उससे बात करती हो, ठीक है। और ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, इसीलिए बैलेंस करना चाहते हैं। आपको सच्चे दिल से चाहते हैं, इसीलिए रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए क्या करना चाहिए? ये देखो, दूर तक का सोच रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं कुछ कहीं जाने की। स्टक इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अगर इनने सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया, तो जो भी आज एक दूसरे के बीच में अभी थोड़ी बहुत नज़दीकियाँ बची हैं, कभी-कभी हाय हेलो हो जाता है, या रिश्ता सुधारने का कोई चांस बचा है, अगर इन्होंने सोच समझ के कदम नहीं उठाया, तो वो भी रिश्ता इनका ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। इनको इस बात का डर है, इनका इसी बात से दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। प्यार करते हैं आपसे, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। देखो, या तो इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी इनके लिए टाइम पास है, और शुरू-शुरू में होता है कि इंसान जब कोई नया रिश्ता बनाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव रहता है, रात-रात भर बात करेगा, दिन-दिन भर बात करेगा, ठीक है, फिर भी उससे मन नहीं भरता। अब जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है, फिर वही रिश्ता बोझ लगने लग जाता है, ठीक है। और ये भी सच्चाई है, किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, थर्ड पार्टी पे रहे, मैं भी रहूँ।
ये आपको लगता है ना कि आप नहीं रह सकते, उन्हें तो लगता है कि वो रख सकते हैं। आपसे भी झूठ बोलेंगे, थर्ड पार्टी से भी झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के आपके पास आएँगे, झूठ बोल के उसके पास जाएँगे, और झूठ-झूठ में एक दिन इनका क्या होगा ये ही जाने, ठीक है। लेकिन ये जो भी पर्सन है आपसे ट्रू लव करते हैं, थर्ड पार्टी के लिए हमें नहीं दिख रहा है कि उससे इनका ट्रू लव है, ठीक है। थर्ड पार्टी जो भी इनकी लाइफ में है वो नहीं चाहती है कि आप दोनों एक हो जाएं, और आपको अलग करने के लिए ही वो रिश्ते में आई है। जो भी है आया है या आई है, वो जानता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। इस वजह से किसी को ना किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। कोई है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो जाएं, और ये पर्सन उसकी बातों में आ गए हैं। उसको इनको लगता है वो सही है, इसलिए उनकी बातों में आकर रिश्ता ख़राब कर दिया है, तोड़ दिया है। और हो सकता है आपकी लाइफ में भी देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी तरह से इसलिए स्टक हो गए हैं, इसलिए इनका ब्रेन वॉश हो गया है, इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि इन्हें लगता है कि अब आपके बारे में अगर ये सोचते हैं, न्यू बिगिनिंग करते हैं, आपके पास जाते हैं, जगल करते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आपका इरादा है कि अब आप नहीं चाहते ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आप सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हो, उनसे दूर चले जाना चाहते हो, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, इनका फेस नहीं देखना चाहते। इसलिए इन पर्सन को कहीं न कहीं डर लगा हुआ है कि शायद ये रिश्ता कहीं न कहीं ख़त्म हो गया है, टूट गया है। लेकिन देखो दिल में इनकी पॉज़िटिविटी है, सेलिब्रेशन चाहते हैं, रहना चाहते हैं, एक हस्बैंड वाइफ की तरह रिश्ता निभाना चाहते हैं, इनके मन में ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से इनको लग रहा है कि आप अब नहीं चाहते, लेकिन उन्हें क्या पता कि आप भी चाहते हो ये रिश्ता ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए, आप दोनों एक हो जाएँ, पहले की तरह रिश्ता हो जाए, ठीक है। तो आपके पर्सन के मन में एक डर बैठा हुआ है, इसलिए डर की वजह से ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मन में आते हैं बहुत ख़्याल कि बैलेंस कर लूँ, उसके पास चला जाऊँ, उससे बात कर लूँ, लेकिन कैसे जाऊँ? और उसको पता है कि मैंने उसे चीट किया, धोखा दिया, उससे झूठ बोला, तो वो कैसे माफ़ करेगी, कैसे माफ़ करेगा, मैं किस मुँह से उसके पास जाऊँ? तो ये सारी चीज़ें सोच के रह जाते हैं, लेकिन प्यार आज भी आपसे करते हैं, आज भी आपको चाहते हैं, आज भी आपसे ट्रू लव करते हैं, लेकिन किसी तीसरे पर्सन की वजह से इनका दिल दिमाग काम नहीं करता है। ये कहीं फँस गए हैं, ठीक है? जाने-अनजाने में ये फँस गए हैं। ये इनका इरादा ये नहीं था कि आपको हर्ट करें, आपका दिल दुखाएँ, आपको छोड़ कर जाएँ, लेकिन कहीं न कहीं ये मजबूरी में फँस गए हैं, जिस वजह से चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी का शिकार हो गए हैं, और उसने कहीं न कहीं इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, ठीक है? और वो जैसा चाहती है वैसा हो रहा है, वो जैसा चाहता है वैसा हो रहा है, ठीक है? अब ये किसकी एनर्जी पता नहीं। लेकिन आप तो चाहते हैं रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, ये भी चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती, अपने हाथ में नहीं होती, तो इंसान हार जाता है वहाँ, ठीक है? तो यही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं बंधे हुए हैं, कहीं गिरे हुए हैं, ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, और इस वजह से इन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो हम देख लेते हैं थोड़ा और, क्या ये पर्सन यहाँ से निकलेंगे या फिर ये अटके रहेंगे, ठीक है। एक कार्ड निकालना था, कितने गिर गए, एक सेकेंड। क्या ये रिश्ता सुधरेगा या फिर फंसे रहेंगे? क्या ये रिश्ता सुधरेगा? हाँ, होगा बैलेंस, ठीक है, बैलेंस होगा, लेकिन टावर मूवमेंट भी आ सकता है, ठीक है। चीज़ें सुधरेंगी, बैलेंस होगा, हार्मनी आएगी रिश्ते में, आगे बढ़ेगा रिश्ता, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी रिश्ते में, ठीक है। और आगे क्या होगा? उल्टे कार्ड है क्या? और क्या होगा? स्टार। देखो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है, और कहीं न कहीं चीज़ें बदलेंगी, सुधरेंगी, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को उम्मीदें हैं आपसे, और इन्हें पता है कि आप इस रिश्ते को यूँ ही हाथ से नहीं जाने दोगे, ठीक है। और ये अगर आपको प्रपोज़ करेंगे तो आप इन्हें मना नहीं करोगे। यहाँ से टावर मूवमेंट ख़त्म होगा और रिश्ते में बैलेंस होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा
समय लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए और इस ब्लैक मैजिक से या फिर नेगेटिविटी से बाहर निकले और इस स्थिति में आए, तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, ठीक है। जो नहीं चाहते हैं उनका तो कोई बात नहीं, जो चाहते हैं वो ज़रूर क्लेम करें और कमेंट में लिखें 444 या फिर 111, ठीक है, जो कि दिखाता है न्यू बिगनिंग के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।